और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मजदूरों को लेकर हर कोई दावा कर रहा है कि उनकी मदद की जा रही है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जब ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंची तो मजदूरों के लिए रास्ते में कहीं कोई पानी का इंतजाम नहीं था। स्टेशन पर पहुंचते ही मजदूरों ने स्टेशन पर रखा पानी लूट लिया। तस्वीरें खुद जाहिर कर रही हैं कि मजदूर इस ट्रेन में कितने परेशान थे। दरअसल ये श्रमिक ट्रेन है जिसके जरिए मुख्तलिफ रियासतों के मजदूर अपने अपने घर वापसी कर रहे हैं, और जैसे ही ये ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है उसके बाद प्लेटफॉर्म पर पानी रखा हुआ था, जो बजाहिर एक तरह से इन्हीं मजदूरों के लिए, इन्हीं मुसाफिरों के लिए रखा गया होगा, लेकिन कोई मुनज्जम तरीका ना होने की वजह से और शायद ट्रेन में भी पानी का इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से इन मजदूरों ने, इन मुसाफिरों ने यह पानी लूट लिया है। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। सीधे हम रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे नितिन चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जो तस्वीरें दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की चंदौली की आई हैं वो एक तरह से जाहिर करती हैं कि मजदूर जिस ट्रेन से सफर कर रहे हैं उसमें शायद किसी तरह की सहूलत नहीं, और खास तौर से पानी की कोई सहूलत नहीं रखी गई, जिसकी वजह से स्टेशन पर जैसे ही ये ट्रेन पहुंचती है ये मजदूर प्लेटफॉर्म पर रखे पानी को लूटना शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर अबू, शायद नहीं, ये निश्चित है कि जो श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं खासकर दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर, वहां पर काफी ज्यादा मुसीबत देखने को मिल रही है। ये मजदूर जो विभिन्न ट्रेनों से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। दो तीन चीजें आपको बता दूं कि श्रमिक ट्रेनों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस समय ये है कि ये लगातार ट्रेनें लेट चल रही हैं। 72 घंटे मजदूरों को इसी ट्रेन में बिताना पड़ा, और पानी और खाने की समस्या ना मिलने की वजह से पानी और खाना ट्रेन में, अब मजदूर और श्रमिक जो है या जो यात्री है जो इन ट्रेनों से सफर कर रहे हैं उनको मजबूरन इस तरह से पानी लूटना पड़ रहा है। लिटरली मैं ये कहूंगा कि ये लोग पानी लूट के ले गए यहाँ से, और उसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि बदइंतजामी है, लापरवाही है। जो संस्थाएं हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये मजदूरों को खाना पानी उपलब्ध कराए, उनकी लापरवाही है जिनकी वजह से ये समस्या सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है ये सुबह 7:55 पर यहाँ पहुंची थी और सूरत से मुंगेर जा रही थी। यहाँ पर जैसे ही ये ट्रेन पहुंची है तो ये जो पानी है ये स्टोर, जो रेलवे स्टेशन पे स्टोर बनाया गया है उसमें डालने के लिए रखा गया था। यात्री इस कदर पैसे थे कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये ट्रेन से उतरते क्या है और भागते हुए पानी की तरफ बढ़ते हैं, और जिसके पास जितना क्षमता है, जिस तरह से वो अपने बोगी में पानी ले जा रहा है। तो कुल मिला के इस पूरी घटनाक्रम के बाद अब जब प्रशासन जागा है और प्रशासनिक अधिकारी अब मौके पर पहुंचे हैं, फिलहाल उन अधिकारियों का कहना है, डीआरएम का इस पूरे मामले पर कहना है कि हाई इमोशन की वजह से इस तरीके की घटना सामने आई है, लेकिन डीआरएम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्टेशन पर यात्रियों के लिए खाना, बिल्कुल जाहिर सी बात है नितिन, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही है, वो एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दावों की पोल भी खुल रही है कि जिस तरह के रेलवे की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि इंतजामात किए गए हैं, बहुत शानदार इंतजामात हैं ट्रेनों में, लेकिन अब उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से पोल खुलती दिख रही है। निश्चित तौर पर, और ट्रेनों की जिस तरीके से ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये स्थिति हानि है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर किस तरह की गर्मी है, और लोगों को अगर ट्रेन में पानी नहीं मिलेगा तो ये स्थिति आनी है। इंतजाम करने होंगे, ट्रेनों में पानी का इंतजाम करना होगा, टॉयलेट में पानी का इंतजाम करना होगा, क्योंकि इस संक्रमण काल में मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। रेलवे के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि इंतजामात के दावे कुछ और हैं और जो हकीकत है वो कुछ और है, और हकीकत जो है वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो यह तस्वीर चंदौली की थी, लेकिन उधर दूसरी तरफ देखिए कि ऐसा ही एक वीडियो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक
ठेले पर ले जाया जाने वाला बिस्किट का पैकेट मजदूरों ने लूट लिया। प्लेटफॉर्म पर कोई जीआरपी जवान नहीं था जो इन मजदूरों को रोके। पुरानी दिल्ली स्टेशन से सिर्फ मजदूरों के लिए ट्रेनें रवाना हो रही है और वहां पर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि इन मजदूरों ने, ये परेशान हाल मजदूर हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले 2 महीने से ये लोग बगैर किसी कामकाज के एक तरह से फंसे हुए हैं और उसके बाद जब इन्हें घर जाने की इजाजत मिल रही है तो ट्रेनों में जो इंतजामात के दावे किए जा रहे हैं वो इंतजामात ना होने के बाद इनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। जी हां, दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर चंदौली की है जहां पर ट्रेन के मुसाफिर और ये मजदूर जो कि श्रमिक ट्रेन से अपने घर जा रहे थे, स्टेशन पर रखा हुआ पानी किस तरह से लूट रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दिल्ली की है जहां पर बिस्किट के पैकेट्स जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे उन्हें मजदूरों ने लूट लिया। तो कहीं ना कहीं इंतजामिया जो दावे कर रही है मजदूरों को लेकर या जो श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं उन दावों की कलाई भी एक तरह से खुलती नजर आ रही है। एक दिन में 2 इस तरह की तस्वीरें, चंदौली से एक तस्वीर आती है पानी लूटने की और दूसरी तस्वीर दिल्ली रेलवे स्टेशन की है जहां पर ये मजदूर बिस्किट लूटते हैं। हालांकि मजदूर शायद इस तरह का कदम नहीं उठाते, लेकिन जब उनके लिए किसी तरह के मुनज्जम इंतजाम नहीं किए गए हैं तो उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से सरकार और इंतजामिया के जो दावे हैं उसकी भी कलाई खुल रही है। चलिए, मजदूरों से जुड़ी एक और तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जरिए मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से मुफ्त भेजने के दावों की पोल खुल गई। भोपाल से बिहार दरभंगा जाने वाली स्पेशल ट्रेन के मुसाफिर जब स्टेशन पहुंचे तो इनसे टिकट के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। हुकूमत के दोहरे मेयार पर न सिर्फ मजदूरों में नाराजगी देखी जा रही है बल्कि कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजदूरों को मुफ्त भेजने का मुतालबा किया है। वैसे ही परेशान था, हालात मेरे ठीक नहीं थे, लेकिन मालूम चला कि फ्री में ट्रेन जा रही है तो हम गए हबीबगंज स्टेशन। वहाँ गए तो पता चला ट्रेन कैंसिल, टिकट वितरण हो रहा है। जब हम वहाँ लोगों ने बताया यहाँ का एड्रेस, जब यहाँ आए तो देखा बड़ी लंबी लाइन, भीड़। पता चला भैया कि फ्री में टिकट वितरण हो रहा है। कहने लगे नहीं, 565 रुपये लिया जा रहा है। अब पैसे तो थे नहीं जेब में, फिर मैं वापस चला गया यहाँ से। फिर गया जैसे तैसे उधार पैंचा कर्जा करके और आज लेके 2300 रुपये आया हूँ और ये 4 टिकट लेके खड़ा हूँ। ये लेके अब मैं कल जो है दरभंगा के लिए निकलूंगा। पास तो है मगर इसके लिए पैसे लग रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दें। हम तो खुद ही भूखे मर रहे थे, सोचे जैसे तैसे निकल जाए गाँव देहात। तो कितने पैसे मांग रहे हैं सर? अभी तो काउंटर पे पता चलेगा मगर कुछ लोग जो लेके गए हैं पास 575 बता रहे हैं। आप जाए देखें। नहीं, ये कुछ लोग मेरे पास आए थे, बिहार जाना चाहते थे, वानगंगा और भीमनगर जगह जगह के थे। उनका कहना है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं। ये लगभग 600 रुपये ले रहे हैं। यहाँ आके पता लगा कि 575 रुपये लिए जा रहे हैं और एक कूपन दिया जा रहा है। एक गरीब महिला मिली की था, वहाँ पर तो पैसे हैं नहीं, हम कैसे जाएंगे। तो जो लॉकडाउन में मजदूर फंसा हुआ है, इसके बाद पैसे हैं नहीं, सरकार ने बार बार राहुल गांधी की मांग के बाद भी उनके अकाउंट में डाले नहीं और ऊपर से ये पैसे लिए जा रहे हैं। देगा कहाँ से गरीब आदमी? अभी खाने के तो लाले पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये गलत है जो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने यहाँ कहा, मोदी जी ने कहा कि निःशुल्क भेजेंगे, लेकिन निःशुल्क नहीं भेज रहे हैं। तो मजदूर एक तरफ परेशान है, अपने घर जाने के लिए परेशान है, लेकिन ये परेशान हाल मजदूर जब रेलवे में सफर करने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इन्हें टिकट भी पैसे देकर ही लेने होंगे। हालांकि सरकार कुछ दावे कुछ और ही कर रही है। इस पर और हम जानकारी लेंगे, सीधे भोपाल का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, भोपाल से जो तस्वीरें आपने भेजी हैं और जो पूरी कहानी इसकी है वो बड़ी अजीबोगरीब है। एक तरफ सरकार और इंतजामिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो श्रमिक ट्रेनों से जो मजदूर जा रहे हैं उनसे कोई किराया और कोई पैसे नहीं वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें भोपाल से आपने भेजी उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है ये मजदूर भी दावे कर रहे हैं कि बाकायदा जिस ट्रेन से वो जा रहे हैं उस ट्रेन में टिकट के पैसे भी इनसे वसूले जा रहे हैं। मतलब मेहताब, साफ है कि मरे पर 100 दुर्रे वाला हाल है। यकीनी तौर पर वही हाल है। हुकूमतों के दावे, उनकी कौल फेल में एक तजाद देखे दे रहा है।
क्योंकि मध्य प्रदेश में भोपाल में जब पहली श्रमिक ट्रेन नासिक से आई थी और उसके बाद जब कांग्रेस ने कहा कि जो है हम इसके लिए किराया देने को तैयार हैं, चाहे हम जो है सोनिया गांधी की बात करें या मध्य प्रदेश साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ की बात करें, तो इस वक्त शिवराज जी ने कहा था कि नहीं जो है हम मजदूरों को जो है न सिर्फ मुफ्त लाएंगे बल्कि मुफ्त उनके यहाँ भेजेंगे भी। सवाल वही कि अगर ये भेजा जा रहा है तो ये मजदूर जिसको आपको जो है निवृत्ति के लोगों ने खुद सुना कि जो सामने आके कह रहे हैं कि हमसे एक एक टिकट के 575 रुपए लिए जा रहे हैं, तो ये इस तरह के है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी समझिए, क्योंकि जो है ये ट्रेन जो चलती है, ये ट्रेन का जो मामला ये स्टेट चैप्टर नहीं होता बल्कि मरकज का चैप्टर है। ट्रेन जो मरकज से चलाई जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हुकूमत ये बात दावा कर रही है तो रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर है रमेश शर्मा, उनसे बात हुई, उन्होंने जो है इस बात का सीधे तौर पर जो कोई जवाब नहीं दिया कि टिकट के पैसे क्यों लिए जाए। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जब कांग्रेस को सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि मजदूरों को घर भेजने के जो सरकार कदम उठा रही है उस पर सहयोग करना चाहिए। सवाल यह कि सहयोग करने के नहीं बल्कि मुश्किल में जो मजदूर और मजदूर के साथ मजबूर मजदूर है उनके साथ अगर सितम किया जा रहा है तो उनको कौन ले, उनकी बात कौन उठाएगा। और हुकूमत को तो यहाँ पर एक चीज भी है, मैं आपको बताऊं कि कल से भुसावल से लेकर खंडवा के बीच में 20 से ज्यादा ट्रेनें जो रुकी हुई हैं, उन मजदूरों को खाना कोई नहीं दे रहा है बल्कि वहां पर जो सामाजिक तंजीम है वो जो है वहां पर खाना प्रोवाइड कर रही है। जबकि ये भी दावा किया जा रहा है कि जो ट्रेनें श्रमिक चल रही हैं उन ट्रेनों में लोगों को खाना और पानी भी मुहैया किया जा रहा है, उसकी भी एक तरह से कलाई खुलती है। बिल्कुल महताब, क्योंकि खबरें इस तरह की भी हैं कि ये ट्रेनें जो स्टेशन से टाइम पर निकल रही हैं वो उनमें कई कई घंटे लेट से चल रही हैं या कई घंटे देरी से पहुंच रही हैं। और ये मजदूर जिन ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उन ट्रेनों में न तो किसी तरह का खाने पीने का इंतजाम है। जाहिर सी बात है कि मजदूर कहीं ना कहीं दोहरी मार एक तरह से झेल रहे हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि याद उनको कहा करती है ये दुनिया जो लोग पेट की आग बुझाते हुए मर जाते हैं। क्या बात? तो ये वही लोग हैं जो पेट की आग बुझाने के लिए अपने घर को छोड़कर 1000 किलोमीटर का सफर करते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन में जो पालन है, जो उसके नियम और जिसके ज़ाब्ते हैं, हुकूमत है तो चाहती है उसका पालन किया जाए, लेकिन मजबूर पर जो गुजरती है उसको कौन देखेगा। ये लोग जो एसी कमरों में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं शायद उस पर को महसूस नहीं कर सकते हैं। इनको उससे बाहर निकलना होगा और तो जमीनी सतह पर जो कुछ भी हो रहा है वो देखना होगा। आप अगर हाईवे पर चले जाइए तो हाईवे पे देखिए जो तंजीमें हैं, जो सोशल वर्कर है, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कम्युनिटी हो, तमाम लोग अपने घरों से निकल को कर रहे हैं। लेकिन हुकूमतें जो ले रही, चाहे मरकज की बात करें या स्टेट की बात करें, वहां पर पीएम केयर फंड बना हुआ है तो यहाँ पर सीएम केयर फंड बना हुआ है। तो ये पीएम केयर फंड या सीएम केयर फंड तो क्या पीएम के केयर के लिए या सीएम के केयर के लिए है या मजबूर और मजदूर अवाम जो है उनके लिए है? और अगर है तो उनको ये कब दिया जाएगा, उस पर एक बड़ा अहम सवाल उठता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन मजदूरों के मसाइल हल कब होंगे अब ये देखना बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया महताब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला करते हुए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड के हामिल लोगों पर आयद आर्जी रोक हटा ली है। अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में OCI कार्ड रखने वाले अफराद एयरपोर्ट पर अटक गए थे, जिन्हें अब मुल्क में एंट्री मिल जाएगी। इन तमाम अफराद ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। आपको बताते चलें कि न्यूज़ 18 उर्दू ने भी OCI कार्ड होल्डर्स की परेशानियों को उजागर किया था और इस खबर को बार बार दिखाया था ताकि इंतजामिया के नॉलेज में ये खबर एक तरह से आ सके और उसके बाद ही ये परेशानी एक तरह से हल हुई है। और इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन जयपुर फुट US के प्रेम भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम भंडारी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। प्रेम भंडारी साहब, OCI से जो रोक हटाई गई है, कितनी बड़ी राहत की खबर आप लोगों के लिए है? देखें, आप सबसे पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारी बात को समय समय पर उठाया और इसके लिए मैं पूरे विश्व भर में फैले हुए 60 लाख OCI कार्ड होल्डर्स की तरफ से आपके चैनल का शुक्रिया। दूसरी बात ये रही है राहत की
तो हुआ ये था कि 5 मई को एक अस्थायी आदेश निकला था जी, और उस अस्थायी आदेश से OCI पर रोक लगा दी थी। उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो गए थे। इसका कारण ये है कि देखें आप, जो H1B पे अमेरिका में नौकरी कर रहा है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, 5-6 साल यहाँ रहा, उसका बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अमेरिकी नागरिक हो जाता है। ऐसे में आपको सरकार कह रही थी कि भाई आप तो जा सकते हैं H1B वाले, क्योंकि यहाँ अमेरिकी कानून नहीं तो उन्हें उठा के जेल में रख देता, डिपोर्ट कर देता, लेकिन बच्चा नहीं जा सकता। तो ये बड़ा अव्यावहारिक कानून था और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का तो बहुत आभारी हूँ और मुझे पूरा यकीन था कि ये उन तक अगर सही तरीके से बात पहुंचेगी तो इसमें समय नहीं लगेगा, और वही हुआ ये था कि अभी हमारे यहाँ एक वेबिनार हुई थी पूरे अमेरिका के अंदर। उसके अंदर RSS के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्ण गोपाल साहब थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। वी मुरलीधरन साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो यहाँ मौजूद थे। और उस वेबिनार के बाद में हमें उम्मीद जगी थी, मीडिया सपोर्ट, आपका चैनल विशेष रूप से, और हमें उम्मीद थी कि ये जैसे ही देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा ही अव्यावहारिक कानून कैसे बन गया, अस्थायी तौर पे बना। लेकिन ये हुआ ये था कि आप देखें OCI कार्ड होल्डर होता कौन है। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति देश छोड़ सकता है, किसी और मुल्क में जाके नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसके अंदर जो माँ भारती की सेवा करने का जज्बा है वो अपने आप को भारतीय ही मानता है। उसके अलावा मैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का बहुत आभारी हूँ, यहाँ एम्बेसडर थे और अभी विदेश सचिव हैं। आप देखें 2 आदेश निकले हैं, ये सिर्फ एक आदेश तो निकला है ट्रैवल के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी पिछले वर्ष, आप अगर देखेंगे तो एयरपोर्टों से लोगों को वापस भेजा जाता था। बिल्कुल, यानी भंडारी साहब अब दुनिया भर में जो लाखों OCI कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें एक तरह से राहत मिलेगी और अब इसका फायदा भी उठा सकेंगे वो लोग। बिल्कुल उसका फायदा उठा सकेंगे, लेकिन आप एक दूसरी बात और भूल रहे हैं। कल सरकार को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, हर्षवर्धन श्रृंगला साहब को बधाई देना चाह रहा हूँ। एक OCI कार्ड की 30 जून तक की जो हमें छूट मिली हुई थी उसे दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या समस्या है जिसकी वजह से हजारों लोग पिछले साल एयरपोर्टों पे रोक लिए गए थे। होता ये है कि आपके पास में OCI कार्ड वैलिड है, आपके पास अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का या कहीं का भी पासपोर्ट वैलिड है, लेकिन उसके अंदर OCI कार्ड में जो नंबर लिखे हुए हैं पासपोर्ट के, वो कईयों के जो है वो पुराने पासपोर्ट होते हैं और अमेरिकी पासपोर्ट या विदेशों में जो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है उसे लोग फेंक देते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। इंडिया में तो आप देखते हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग 10-10 पासपोर्ट लेके चलते हैं, तो अमेरिका में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आप जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, लीगल पासपोर्ट साथ में है, लीगल OCI कार्ड साथ में है, लेकिन उन्हें ट्रेवल करने से मना कर दिया जाता था। बड़ी समस्या थी, उसके लिए भी मैं साधुवाद देना चाह रहा हूँ कि उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 21 दिसंबर तक। अब देखें यहाँ पर कई लोगों के, किसी के माता की डेथ हुई है, किसी के पिताजी की डेथ हो गई, किसी के परिवार में कोई डेथ है, किसी को कैंसर है, तो इस तरह के लोग पूरे विश्व भर में परेशान। बिल्कुल, यानी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। जो लोग OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तानी सरकार, खासतौर से वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने ये एक पहल की है और इसे जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया ने उठाया है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक कहा जा सकता है कि ये पहल है। और न्यूज़ 18 उर्दू ने भी लगातार इस खबर को चलाया था, जिसके बाद अब जो ये राहत भरी खबर आई है, इससे दुनिया भर में जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें एक बड़ी राहत जरूर नसीब हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम भंडारी साहब न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। साबिक अक़लियती उमूर के महाराष्ट्र काबीनी वजीर और महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदर आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के जरिए महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, NCP हुकूमत के खिलाफ आंदोलन को बेवजह करार देते हुए कोविड-19 की रोकथाम के लिए हुकूमत का साथ देने की अपील की है। नेता महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बचाने के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी भयानक महामारी आज पूरे मुंबई सहित पूरे देश में, महाराष्ट्र में जगह जगह पे हो रही है, बढ़ रही है।
लोगों को मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, सरकारों को सहयोग देने का काम करना चाहिए। ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अरे अगर आंदोलन करना है तो योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती? जिस सरकार की गलत नीतियों से करोड़ों मजदूर पूरे देश में फंसे रहे, उत्तर भारत के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन किया जाता? उन सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज बुलंद की जाती जिनकी गलत नीतियों के कारण करोड़ों मजदूरों को हाईवे पर, रास्तों पर भूखे प्यासे 40 डिग्री के टेम्परेचर में, धूप में बच्चों के साथ उन्हें चलना पड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को सलाह देना चाहता हूं कि ये ओछी राजनीति बंद करें और सरकारों को मदद करने का काम करें। आंध्र प्रदेश में गर्मी की लहर में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। लोग एक जानिब कोरोना से परेशान हैं तो दूसरी जानिब गर्मी ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। महकमा मौसमियात ने 29 मई तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की है। विजयवाड़ा में दर्जा हरारत 46 डिग्री और दीगर इलाकों में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधर करनूल कदीम शहर में वाक़े इलाके खड़गपुरा में AIMIM खड़गपुरा यूनिट की जानिब से रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। ये तकसीम ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब पाशा के हाथों अमल में आई। मुस्तहक़ ख़ानदान में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब पाशा ने कार खैर अंजाम देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। करनूल में CPM दफ्तर में साबिक वजीर NMD फारूक की जानिब से रमज़ान किट की तकसीम अमल में लाई गई। मुस्तहक़ अफराद में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। इन किट्स में चावल, दाल और तेल शामिल है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी ने कहा कि साबिक वजीर से किट की तकसीम के मुतालिक अपील करने पर उन्होंने नंदियाल, करनूल और दीगर इलाकों के अवाम में रमज़ान किट से तकसीम करने का नज़्म किया। करनूल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ईद किट की तकसीम अमल में लाई गई। PFI करनूल के सदर जहांगीर ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल ईद किट की तकसीम अमल में लाई जाती है। ये किट गरीब और पसमानदा तबकात के अफराद के घरों तक पहुंचाई जाती है। करनूल अहले खैर तंजीम की जानिब से रमज़ान किट की तकसीम अमल में लाई गई। गरीब और पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान में किट तकसीम किए गए। तंजीम के रुकन मोहम्मद जलील ने कहा कि पिछले कई सालों से ये काम अंजाम दिया जा रहा है।